नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू है कि अगर किसी आदमी को ईद की जमात न मिले तो क्या कुछ लोग खुद इकट्ठे होकर बाद में जमात करवा सकते हैं या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, ईद की नमाज इस्लामी शियार में दाखिल है और इजहार तशक्कर के अलावा ईद की नमाज से मुसलमानों की शान व शौकत और कुव्वत का इजहार भी मकसूद है। यही वजह है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना मसनून है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान एक जमात में शरीक हो सकें। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि ईद की नमाज पूरे एहतमाम के साथ ईदगाह या बड़ी जामिया मस्जिद में अदा की जाए। फिर एक दफा जिस जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर ली जाए उसी मकाम पर दूसरी जमात करना मकरूह है। अगर किसी की एक जमात निकल जाए तो शहर में दूसरी जगह अगर नमाज ईद अदा करने का मौका हो तो वहां शिरकत कर ली जाए। फतावा महमूदिया और दीगर फतावाजात के मुताबिक अगर शहर की तमाम मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जा चुकी हो तो नमाज ईद के अलहदा जमात नहीं करवानी चाहिए, बल्कि अपने घर में जाकर दो दो करके 4 नफलें अलग अलग पढ़ लेनी चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।